सभी फ्रॉड कंपनी सोसाइटी और उन सभी फ्रॉड कंपनियों के विरुद्ध मैं साक्ष्यों के सैकड़ों पेजेस की शिकायतें भेजी हैं साथियों। मैं टोटल 2 लाख शिकायतें भेज चुका हूं इनको। रात दिन 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा हूं। मेरे 12 साल के अनुसार पुलिस को शिकायत करना सर्वोच्च ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, लेकिन 50,000 शिकायतें दर्ज नहीं हुई हैं। साथियों आवाज उठाइए, देश के सभी थानों में सारे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करानी है। बोलिए, हाथ उठाइए। इसके लिए करोड़ रुपया लगा दिया। अपने लड़के रजत श्रीवास्तव, पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को 10 करोड़ रुपए महीने की कमाई पतंजलि से हो रही है। सारा के भाई जेबी राय पार्टनर ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय कभी भी विदेश जाने भागने की तैयारी में। आप लोग समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पासपोर्ट जब्त करो। आज तक पासपोर्ट किसी का जब्त नहीं हुआ है। मैंने पिछले 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को फ्रॉड सोसाइटी, अरे सुन लीजिए, कि सभी फ्रॉड कंपनी सोसाइटी और उन सभी फ्रॉड कंपनियों के विरुद्ध मैं साक्ष्यों के सैकड़ों पेजेस की शिकायतें भेजी हैं साथियों। मैं टोटल 2 लाख शिकायतें भेज चुका हूं इनको। रात दिन 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा हूं। मेरे 12 साथी काम कर रहे हैं। आखिरी दम तक करता रहूंगा, भेजता रहूंगा। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के सभी 50,000 थानों में अनियमित जमा पाबंदी अधिनियम, जिसके लिए हमारे भाई मदन लाल जी संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120, 20 और 34 के अंतर्गत ठोस सबूतों के साथ सारा के विरुद्ध शिकायतें भेजी हैं। लेकिन साथियों 50,000 में 3 थानों को छोड़कर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश 68/2008 15 नंबर 39 के अनुसार पुलिस को शिकायत करना सर्वोच्च ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, लेकिन 50,000 शिकायतें दर्ज नहीं हुई हैं। साथियों आवाज उठाइए, देश के सभी थानों में सारे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करानी है। बोलिए, हाथ उठाइए। इसके लिए संघर्ष करिए। देश के सभी शहरों में सारा के खिलाफ मुकदमे दाखिल करने हैं। बोलिए हाँ। देश के सभी हाईकोर्ट में सारा के खिलाफ याचिकाएं दायर करनी है। हाँ, मैंने सारा के विरुद्ध बक्स एक्ट के अंतर्गत शिकायतें भारत के प्रत्येक जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को भेजी है। लेकिन किसी आईएएस ने कोई मदद नहीं करी, किसी मंत्री ने अभी तक कोई मदद नहीं करी। कोई आकर के बात करे। जब तक केंद्र सरकार का कोई आदमी आकर के, कोई मंत्री आकर मुझसे बात नहीं करेगा, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। बोलिए हाँ। कोई यहां से नहीं जाएगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकील साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने केंद्र सहकारिता मंत्री अमित शाह को और पहले के सहकारिता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत सहारा की चारों सोसाइटी के विरुद्ध 215 की शिकायतें भेजी, बार बार भेजी कि ये सारी सोसाइटियां फ्रॉड है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और सुब्रत राय को ऑनर करो। किसी ने कुछ नहीं सुना। मैंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को सहारा के विरुद्ध हजारों पन्ने के ठोस सबूत के साथ शिकायत भेजी और बताया कि इसने पैसा तो निवेशकों का मारा ही मारा है, बहुत बड़ा। देश का, भारत का 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स की चोरी की है। 10 लाख करोड़ की इनकम टैक्स की चोरी। और ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं भाइयों। ये देश के साथ भी नहीं है, ये देशद्रोही है। साथियों 31/8/2012 को 2 कंपनियां, सारा इंडिया रियल एस्टेट,
सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया 9813 9833। ये बड़ा लंबा है, मैं इसका शॉर्ट बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 270 पन्ने के निर्णय में, जो मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, यह कहा कि सहारा ने इन दो कंपनियों में 40,000 करोड़ रुपए जो वसूला है वो इलीगल है, गलत है, फ्रॉड है। 3 करोड़ निवेशकों की लिस्ट दी है, वो सब फर्जी है, क्योंकि ये रुपया देश के नेताओं का, देश के आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, जुडिशरी के अधिकारियों का है। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया 10 साल पहले। और उन्होंने एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति करी, उसका नाम आदरणीय रिटायर्ड जस्टिस बीएन अग्रवाल था। बीएन अग्रवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरे मामले की निगरानी करिए, आपको सेबी से 5 लाख रुपए महीना मिलेगा और सेबी को सहारा देगी 5 लाख रुपए महीना। यानी जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए महीना दिला दिया। 10 साल से 6 करोड़ रुपए मिल चुका है। आज साथियों, हमारे निवेशकों को 6,000 भी नहीं मिला। यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी मिलीभगत है। मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं? 10 साल से बीएन अग्रवाल साहब क्या कर रहे हैं? मैंने इसके लिए आरटीआई भेजी है, बार बार भेजी है, पूछ रहा हूं उनसे क्यों नहीं सेबी ने वापस किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये सारा रुपया अगर कुछ ना हो तो भारत सरकार में जमा कर दो। 40,000 करोड़ ब्याज के साथ 1 लाख करोड़ होता है। आज तक 1 पैसा जमा नहीं हुआ। 15,000 करोड़ लेके सेबी बैठा है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। मैंने बार बार बोला कि ये मामला खाली 2 कंपनी का नहीं है, ये मामला हजारों कंपनी का है। और सहारा में सुब्रत राय जैसे कमीने और चांडाल ने एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं रुपया ट्रांसफर किया है बगैर निवेशकों को बताए हुए। इसलिए सेबी के पास जितना रुपया है ये सब हमारे निवेशक भाई बहनों का है और सबको आप सुनना चाहिए, लेकिन सेबी ने एक नहीं सुनी। इसलिए कहता हूं सेबी भी सहारा से मिली हुई है। ये सब फ्रॉड है, सब नाटक है, सब ड्रामा है। साथियों, मैंने सहारा समूह की 100 से ज्यादा बैलेंस शीटों का अध्ययन किया है विस्तार से, रात भर पढ़ाई करके। 1-1 लाख करोड़ की एंट्रीज पे मिली है। ऐसा बड़ा फ्रॉड मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। और मैंने सभी बैलेंस शीटों का अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ देश के माननीय प्रधानमंत्री को, सभी मुख्यमंत्रियों को, एसएफआईओ को, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भेजा, बार बार भेजा, साइड कर दो, बैलेंस शीट के साथ भेजा। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया तो उसका मतलब क्या है? साथ के साथ मिले हुए। साथियों, 22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप सबको सोसाइटी के मामले में मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रजिस्ट्रार के जाइए और वो आपको भुगतान करेगा। ये 22 मई की बात है। मैंने खुद करीब 100 करोड़ के भुगतान की लिस्ट लगाई, आप सबने लगाई सेंट्रल रजिस्ट्रार में, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से। क्या किसी का भुगतान हुआ? नहीं हुआ। अब इसको क्या कहा जाए? रजिस्ट्रार भी मिला है, अमित शाह भी मिला हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट भी मिला हुआ है, सारे मिले हुए हैं। फांसी दो, फांसी दो, वापस करो, वापस करो।
चौकड़ी सहारा ने और देश की सभी फ्रॉड कंपनियों ने देश के 20 कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं, देश की कानून व्यवस्था फेल है, फेल है, फेल है। देश की कानून व्यवस्था फेल है, फेल है। देश की कानून व्यवस्था फेल है, फेल है, फेल है। ये सारा मोदी योगी का खेल है, फेल है। ये सारा मोदी योगी का खेल है, फेल है। साथियों, जो कानून के धज्जे उड़ाए उसके नाम सुन लीजिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 21, इंडियन पेनल कोड धारा 420, 467, 468, 471, 120, 34, यूपी गैंगस्टर गुंडा एक्ट। मैं योगी जी से कहता हूं कि आप गुंडा एक्ट में तमाम गुंडों पर आपने बुलडोजर चलाए, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा शासन आप कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके 10 किलोमीटर की दूरी पर यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा 170 एकड़ जमीन, अलीगल जमीन, अवैध जमीन पर अवैध निर्माण करा के राजाओं की तरह रह रहा है। इसके आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। योगी जी ने सहारा चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ। प्रोटेक्शन ऑफ इंटर डिपॉजिटर एक्ट धारा 3 और 4, मल्टी स्टेट क्रेडिट को जिसकी कानून की धज्जियां उड़ाई वो पढ़ रहा हूं। क्रेडिट मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट धारा 10, 66, 67, 68, 69, 108। मैंने सारे कानूनों का अध्ययन किया भाइयों आप लोगों के लिए, और मैं ही बुला दूंगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, अनेक धाराएं, सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी का एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, रेरा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मैंने साथियों, जब ये सब कुछ हुआ है तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लोकपाल को भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी। जी जी 1,000 खुलने की भेजी, अपने एफिडेविट के साथ भेजी। लोकपाल भी मिला हुआ निकला, उसने 2 लाइन से मेरी शिकायतें खारिज कर दी। आप सोचिए इस देश का हाल क्या है। जिस लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने, पूज्य हजारे ने इतना बड़ा अनशन किया, यही लेकिन ये लोकपाल यहीं से चालू हुआ था। वो लोकपाल वो भी यहीं से हुआ था। और ये मोदी साहब वो लोकपाल को ड्रामा बना दिया, उन्होंने नाटक बना दिया, बेवकूफ बना दिया पूरे देश को। बिल्कुल। मैंने 1,000 पन्ने के साक्ष्य मिले थे मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ। मेरी बात सुन ली जाए तो इनको जेल जाना चाहिए, लेकिन कौन सुन रहा है? रेरा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में 10 लाख करोड़ की चोरी हुई है, साक्ष्य मेरे पास है, 10 लाख करोड़ की। और ये सरकारें अंधी बहरी बनी बैठी है। कंपनी एक्ट धारा 35, 36, 56, 68, 73, 75, 117, 447, 628, 629, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, बगौड़ा अधिनियम। ये भाई साहब अपने लड़कों को और बहुओं को भगा चुका है मैंसिडोनिया, ये खुद भी भाग जाएगा। इस पर बगौड़ा एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, भगवान एक्ट लागू करो, लागू करो, भगवान एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।